हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 8। तो पार्ट 8 में अपन देखने वाले हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, जो भी बोलिए, दोनों नामों से इसको जाना जाता है, समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एसएससी सीजीएल किस टॉपिक से या किस कॉन्सेप्ट से पैरेललोग्राम के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, या कहाँ कहाँ से एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस पूछा है, या जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड, सारे प्रॉपर्टीज को अपन इस सेशन में देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पार्ट 1 से, मेंसुरेशन के पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो। और एक चीज और हो कि आपको जो इस फ्लो में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको फ्लो भी पकड़ में आ जाए। अभी अपन पैरेललोग्राम अभी कवर कर रहे हैं, फिर रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, देन सर्कल, देन 3D शेप पे अपन मूव करेंगे। तो बेटर है कि आप जो फ्लो है उसको आप समझ जाए और छोटे छोटे चीजों को जो है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरेललोग्राम को अपन समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम का एक वन लाइन का डेफिनेशन क्या है समांतर चतुर्भुज को समझने का? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल, यानी कि जो आमने सामने की भुजा होती है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा लंबाई में बराबर हो और एक दूसरे के समानांतर हो, यानी कि आमने सामने वाली भुजा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ए बी और डी सी जो है आपस में आमने सामने की भुजा है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए और ए बी जो होना चाहिए सी डी के पैरेलल भी होना चाहिए। दूसरा चीज है, दूसरा जो आमने सामने वाली भुजा है वो आपका ए डी है और बी सी है, ये दोनों का लेंथ आपस में बराबर होना चाहिए और ए डी पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। ये जस्ट एक सिंपल सा आपको डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी का मेन रूट आपको वही है कि दो समानांतर भुजाओं के बीच आप एक लाइन डालते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन डालते हैं या तिर्यक रेखा डालते हैं, तो जो 8 तरह के एंगल्स बनते हैं, सारे चीज मैंने ज्योमेट्री में कवर किया है। उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे आपको दो मेन प्रॉपर्टीज आते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल क्या है? ए के अपोजिट में सी है, डी के अपोजिट में बी है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा बोल रहा है, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। समानांतर चतुर्भुज का एक गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि किसी भी दो लगातार दो कंजिक्यूटिव एंगल को आप जोड़ेंगे उसका सम 180 होगा। जैसे कि ए से आप स्टार्ट कीजिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी, या एंगल बी प्लस एंगल सी, या एंगल सी प्लस एंगल डी, या एंगल डी प्लस एंगल ए, किसी भी दो कंजिक्यूटिव एंगल का जो सम होता है वो आपको 180 डिग्री का होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल प्रॉपर्टी, यानी कि विकर्ण गुणधर्म जो है, विकर्ण से रिलेटेड गुणधर्म क्या होता है वो आप देखेंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है वन डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो पहला डायगोनल, यदि आप बीडी को ले लेंगे, बीडी एक डायगोनल लेंगे तो जो ट्रायंगल ए डी सी बनेगा और दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा आपको ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि जो डायगोनल है वो दो बराबर भागों में बांटता है। सिमिलरली यदि आप ए सी डायगोनल पे देखेंगे तो ए सी के द्वारा आपका दो ट्रायंगल क्या बन रहा है? ट्रायंगल ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल आपको बन रहा है ए बी सी। इस दोनों का भी ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक विकर्ण जो है समानांतर चतुर्भुज के, उस समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। ओके। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? टू डायगोनल्स मेक 4 ट्रायंगल्स। यदि दोनों डायगोनल को मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, 1 2 3 और 4, 4 ट्रायंगल्स बनते हैं। ओके। तीसरा पॉइंट भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यदि आपको ए सी ओ पॉइंट पे
आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो डायगोनल है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि OD का लेंथ OB के लेंथ के बराबर। अब आपको OA का लेंथ जो है आपको OC के लेंथ बराबर है। थर्ड पॉइंट कहने का मतलब कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि विकर्ण को दो बराबर भागों में जो बांटता है डायगोनल, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से यदि आप डिस्टेंस लेंगे तो OD का डिस्टेंस जो है लेंथ है आपको OB के लेंथ के बराबर हो जाएगा, और सिमिलरली OA का लेंथ जो है आपको OC के लेंथ के बराबर है। अब आपको एक चीज और पता है कि AB जो बराबर होता है CD, तभी तो ये पैरेललोग्राम है। सिमिलरली AD बराबर होता है BC के, ये वाला साइड आपस में बराबर होगा। चलिए अब एक चीज देखिए, ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल को देखिए, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल को देखिए, इसमें क्या होगा, टॉप और बॉटम को यदि आप देखें, टॉप और बॉटम को, ये टोटल 4 ट्रायंगल्स बनते हैं। देखिए चारों ट्रायंगल्स में क्या है, ए वाला साइड, ए वाला साइड और ए साइड। और सिमिलरली टॉप और बॉटम पे यदि आप देख रहे हैं तो टॉप और बॉटम पे देखिए, ए भी साइड आपको किसके, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी है, ओ डी जो है आपको ओ बी के बराबर है। सिमिलरली ओ ए जो है ओ सी के बराबर है। यानी कि टॉप और बॉटम वाला ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर ही होंगे, यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा। सिमिलरली यदि आप लेफ्ट और राइट वाले ट्रायंगल को देखेंगे, लेफ्ट और राइट वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, लेफ्ट और राइट वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ देखिए OC है और इसमें OA एक साइड है। OC और OA का लेंथ तो आपस में बराबर दिया गया है। सिमिलरली OD एक साइड है और दूसरा साइड आपका OB है, ये भी बराबर दिया गया है। और AD का लेंथ BC के बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज का, यानी कि लेफ्ट और राइट भी दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। यदि आपको किसी समानांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं और उसके बीच का कोण यदि दिया गया हो तो आपसे डायगोनल का लेंथ पूछा जाता है। तो इसमें आपको यूज होने वाला है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला ऑलरेडी मैं जहां जहां यूज हुआ है उसको बता दिया हूं, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूं कोसाइन फार्मूला को अपन कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए वर्टेक्स ए के सामने के साइड के लेंथ को ए ले लेते हैं, बी के सामने के साइड के लेंथ को बी ले लेते हैं और सी के सामने के साइड के लेंथ को सी ले लेते हैं। तो अब देखिए कॉस ए यदि निकालना है, आपको कॉस ए निकालना है। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉस का एंगल ए निकालना है। तो इसको क्या करना है, इसके सामने वाले साइड को क्या कीजिए, भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। तो चलिए भूल गए। अब आपको बी और सी साइन निकला, सॉरी बी और सी दो साइड्स बचे, इसका स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब जो सामने वाला साइड है उसके स्क्वायर को घटा दीजिए, तो आपने घटा दिया। और नीचे में क्या लिखना है कि जो सामने वाला साइड है उसको छोड़ करके बाकी दोनों साइड को गुना कर दीजिए और इसमें 2 से गुना होना चाहिए, तो 2bc होना चाहिए। सिमिलरली यदि आपको cos b निकालना है तो आप एक देखिए, cos b के सामने वाला साइड b है, b को भूल गए तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपको cos c निकालना है तो c के सामने वाला साइड क्या है, c है, इसको भूल जाइए, बाकी b और a बचा, इसके स्क्वायर के सम कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड के स्क्वायर को घटा दीजिए, ओके, बाई 2ab आ जाएगा। तो यही फार्मूला होता है कोसाइन फार्मूला का, बहुत इजी फार्मूला होता है। बट डायगोनल का लेंथ यदि आपको निकालना हो, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दिया गया हो, तो कोसाइन फार्मूला से ही वो चीज बनेगा, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको बताया है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 एंड 40 सेंटीमीटर। तो चलिए 840 हो गया, 812 हो गया, एंड एंगल बिटवीन देम इज 135 डिग्री। ए वाला एंगल आपको 135 डिग्री दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब देखिए दो साइड ए दिया गया है, ए बी सी डी, यहाँ पे 135 डिग्री का ए एंगल बन रहा है। इसका मतलब आपसे जो डायगोनल पूछ रहा है वो बीडी का लेंथ पूछ रहा है, एसी का लेंथ नहीं, क्योंकि आपको दो डायगोनल और उसके बीच के एंगल से जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल क्या होगा, वो डायगोनल आपका बीडी होगा। आपसे बीडी का लेंथ पूछा गया है। अब आप ट्रायंगल एबीडी में देखिए, ट्रायंगल एबीडी में देखिए दो साइड्स दिए गए हैं और उसके बीच का एंगल दिया गया है। कोसाइन फार्मूला लगाइए, जो साइन बीडी निकालना है उसको आप एक्स ले लीजिए। कोसाइन फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा, cos 135 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई
2 इंटू 12 इंटू 40, कॉस 35 डिग्री 135 डिग्री माइनस 1/√2 होता है। ओके, ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 144, 1744 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे में आपको क्या बच जाएगा, नीचे में आपको आ जाएगा 480 इंटू 2। अब √2 से 2 को काटेंगे, √2 टाइम्स जाएगा, यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा 1744 माइनस 480 इंटू √2। अब आप ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑप्शन में ज्यादा क्लोज ऑप्शन नहीं है, तो √2 का एग्जैक्ट वैल्यू से गुना मत कीजिए। ये देखिए 480 को आप क्या कीजिए, √2 का वैल्यू 1.4 ले लीजिए, 1.4 से गुना कीजिए। चलिए 14 से गुना करते हैं, क्या है 14 8 112, 14 चौका 56 और 11 67, 67.2 के अप्रॉक्स आएगा। 67 यदि इसको 1.4 से गुना कर रहे हैं अपन, 1.4 से गुना कर रहे हैं तो सॉरी 67 नहीं 672 आ जाएगा। अब देखिए 1744 में से 672 आप घटा रहे हैं, 1744 एक घटेगा, इधर आया। ओके, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। 482 एक्स स्क्वायर इधर आ गया, सॉरी ए माइनस है तो ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1723 2400 से कुछ ज्यादा आएगा, 2400 से कुछ ज्यादा आएगा, मतलब 2400 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 50 होता है। आपको एग्जाम में इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में यदि आप लग गए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना पड़ेगा। तो 50 से जस्ट नीचे वाला ऑप्शन को आप देखिए, 50 ये तो ऊपर वाला है गया, ये भी ऊपर वाला है गया, 50 से नीचे क्या है 49 और 28 है, तो 50 से जस्ट नीचे आपको 49 आएगा, 28 तो बहुत नीचे आ गया वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 49 आ गया, क्योंकि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर से उतना मतलब नहीं, एग्जैक्ट आंसर तो लाना है कब, जब आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज हो। यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट से ही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, जिसका आंसर आया ऑप्शन ए। चलिए एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोला है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10 एंड 20 सेंटीमीटर, 10 और 20 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो ए तो 60 से बड़ा लग रहा है, तो चलिए इस साइड को 10 ले लेते हैं, तो ए एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है, ए एंगल 60 डिग्री दिया गया है। अब इसको ले लीजिए ए बी सी डी। अब ट्रायंगल ए बी सी डी में देखिए, आप ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, दो साइड्स दिए गए हैं, बीच का एंगल आपसे पूछा गया है ए साइड, इसको एक्स ले लीजिए, तो cos 60 क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 20 इंटू 10, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ये कितना आ जाए 400 एक 500, 500 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कितना आ जाएगा आपको 200 गुना 2 आ जाएगा। ओके, 2 से 2 कट गया। अब आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 500 माइनस 200 300 आ गया, तो एक्स का वैल्यू आपको कितना आ गया √300 आ गया। तो इस तरह से जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना आ गया √300। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल्स, यानी कि पैरेलल समानांतर चतुर्भुज के भुजा और उसके विकर्ण के बीच में एक संबंध होता है। इसका जो पूरा डेरिवेशन है, कैसे ये चीज होता है, मैंने ज्योमेट्री के सेशन में आपको डिस्कस किया है। शायद ज्योमेट्री का पार्ट 31 और 32 आपको पैरेललोग्राम पे है, आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मीडियन थ्योरम यूज होगा या अपोलोनियस थ्योरम यूज होगा, उससे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि जो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो आपको विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे भुजा क्या क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर जो होता है, ये जो चीज होता है ये आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि जो दो विकर्ण दिए गए हैं आपको ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको रिलेशन है। चलिए ए बी को ए ले लिया तो आपको ए बी नीचे वाला साइड भी ए आ गया, राइट साइड को बी लिए तो ए भी साइड बी आ गया, चूंकि ये पैरेललोग्राम है। अब आप ए बी बी सी ये सब चीज़ों का वैल्यू रखिए, तो ए बी का भी वैल्यू ए, डी सी का भी वैल्यू, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन को यूज करके एसएससी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली आपसे इसका क्वेश्चन जो है एसएससी टायर 2 में पूछता है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
तो आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको ऑलरेडी एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। किस ईयर में आया है हमको उतना याद नहीं है, बट एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है? इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 16 एंड 18 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। अब आपको साइड दिया गया है, एक डायगोनल दिया गया है, दूसरा डायगोनल निकालना है। साइड का स्क्वायर का सम और डायगोनल के स्क्वायर के सम आपस में बराबर होते हैं। एक साइड 16 है, एक साइड 18 है, यानी कि दो साइड आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 का स्क्वायर। पीछे जस्ट जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल कीजिए तो 20 का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल को आप x ले लीजिए तो x का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 कॉमन यदि आप लेते हैं, 16 का स्क्वायर 256 और 18 का स्क्वायर 324, 300 और 2 500, 580 आ जाएगा। मतलब कि 580 आपको यहाँ पे आ गया। इस साइड में, राइट साइड में क्या आएगा? 400 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 580 इंटू 2 58 दूना कितना होता है? 116, 1160 माइनस 400 आ गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 760 आ गया। ओके, तो x का वैल्यू अंडर रूट 760 आ गया। अंदर से आप 4 को यदि बाहर लाते हैं तो 2 आ जाएगा। अंदर में कितना बच जाएगा? 190 बच जाएगा। इस तरह से जो दूसरा डायगोनल आपसे पूछा गया था, वो डायगोनल का लेंथ क्या होगा? 2 अंडर रूट 190। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड वन डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। अगेन वही वाला फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। चलिए दूसरे डायगोनल को एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 15 ही 225 प्लस 400 625, 625 को 2 से गुना करेंगे 1250, तो 1250 माइनस 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा? 1200, 350 आ गया। ओके, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको अंडर रूट 350 में से आप यदि 5 को बाहर लाएंगे तो 25 बच कितना गया? अंदर में आपको 25, 7, 2, 14, अंडर में आपको रूट 14 बच गया। यानी कि जो दूसरा डायगोनल है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। सो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग एरिया प्रॉपर्टी यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है उसको देखेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोगों को पैरेललोग्राम निकालने के लिए एरिया प्रॉपर्टी, एरिया क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है आपको एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। कैसे बेस इंटू हाइट होता है ये चीज आपको देखना पड़ेगा। यदि आप एक चीज गौर से देखेंगे तो डायगोनल AC को मिलाइए, आप AC को मिला दिए आपने तो आपको पता है कि एक डायगोनल 2 बराबर भागों में बांटता है आपको किसी भी पैरेललोग्राम का। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू, यदि DC को बेस ले रहे हैं DC इंटू H1 आएगा। इस तरह के 2 आपके पास ट्रायंगल है तो यहाँ पे देखिए DC इंटू H1 आ गया। DC क्या है? बेस, H1 क्या है? हाइट हो गया। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। या सिमिलरली यदि आप BC को बेस लेते हैं तो हाइट आपका H2 है, तो हाफ इंटू H2 इंटू BC, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो पूरे का डबल हो जाएगा। तो अगेन बेस इंटू हाइट आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया का ए वाला, जो मैंने आपको बताया था क्या कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स दिए गए हैं और उसके बीच का एंगल दिया गया है, सपोज A और B, और उसके बीच का एंगल थीटा दिया गया है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ AB साइन थीटा होता है। सिमिलरली यदि यहाँ पे इसका साइड के लेंथ को B ले लेते हैं, इस साइड के लेंथ को आप A ले लेते हैं। ओके, तो इसके एंगल को आप थीटा लेते हैं तो देखिए AC, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपको कितना आ जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया आपको हाफ इंटू AB साइन थीटा आ जाएगा। और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, 2 कट गया, यानी कि AB साइन थीटा आ गया। ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया। तो आपका पॉइंट सेकेंड भी, आपको जब बेस और हाइट दिया गया है तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज कीजिए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। जब 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल दिया गया है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है इजी, जस्ट फॉर्मूला पे दिया गया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 6 and 4 सेंटीमीटर। चलिए ये आपको 6 दिया गया है, ये आपको 4 दिया गया है रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 45 डिग्री। आपको बोला है कि एक एंगल 45 डिग्री का दिया गया है। अब देखिए दो साइड्स दिए गए हैं, उसके बीच का एंगल दिया गया है। एरिया का फॉर्मूला लगाइए, क्या जो आपका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है यानी कि ए बी साइन थीटा। ओके, ए का वैल्यू यहाँ पे 6 है, बी का वैल्यू 4 है, साइन 45 का वैल्यू आपको 1/√2 होता है यानी कि 24/√2। √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 12√2 इस पैरेललोग्राम का एरिया। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी length of side AB is equal to 15 and the internal angle D is equal to 135 डिग्री दिया गया है। चलिए ए एंगल आपको 135 डिग्री दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, BC का लेंथ बोलिए सपोज x, तो ए भी आपका DA भी x हो जाएगा। ओके, गिवन दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया आपको दिया गया है, यहाँ पे x एक साइड है, 15 एक साइड है और उसके बीच का एंगल है। दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं कैसे, एरिया क्या होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा आपको 1000 दिया गया है। ओके, ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू x है, साइन 135 डिग्री 1/√2 होता है इज इक्वल टू 1000 है। ओके, अब आप इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, ये आपको 200 आ जाएगा यानी कि x का वैल्यू आपको कितना आ गया 200√2/3 आ जाएगा। इसको आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। √2 का वैल्यू 1.414, तो 1414 में 2 से गुना करेंगे आपको 2828 आएगा यानी कि 2828 282.8/3। इसको काटिए, 3 9 27, 1 3 चौका 12, 2 3 दूना 6 यानी 94 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन देखिए 94.3, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो एग्जांपल 7 क्या बोला है, इन द पैरेललोग्राम ABCD O is a point inside the parallelogram, BO is the angle bisector of angle B, BO is the angle bisector of angle B, okay, and CO is the angle bisector of angle C, CO is the angle bisector of angle C, okay, find the length of BO, इसका लेंथ निकालना है। चलिए इसको x ले लिए, find the length of BO, the length of BC is equal to 10 मीटर्स। चलिए ये 10 मीटर्स दिया गया है एंड एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है। अब आपको एक चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल क्या होता है, आपको 180 डिग्री होता है। तो ए और बी का सम करेंगे तो ए कितना हो जाएगा 120 डिग्री। चूंकि ओ बी एक एंगल बाइसेक्टर है तो ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल सी 60 है और ओ सी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर यानी कि ए एंगल 30 डिग्री। अब ट्रायंगल ओ बी सी में एक चीज गौर से देखिए, ए 60 डिग्री है, इतना आपको हाफ 30 डिग्री है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, क्या ए 90 डिग्री का है, ए 30 डिग्री का है और ए 60 डिग्री का है। 90 के सामने वाला साइड आपको 10 दिया गया है, 10 मीटर का। ओके, आपसे बीओ का लेंथ पूछा है, बीओ किसके सामने है 30 के सामने। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 30 60 90 के ट्रायंगल में जो होता है आपको 1 का रेशियो ए होता है, ए आपको √3 का रेशियो और ए 2 के रेशियो में होता है। नहीं तो यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहां से आपको क्या निकालना है, बीओ का लेंथ निकालना है। साइन 30 लगाइए, साइन 30 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ओ बी बाई हाइपोटेनिस यानी कि BC 10 आ गया। साइन 30 क्या 1/2 इज इक्वल टू OB/10 यानी कि OB का लेंथ जो है आपको 5 मीटर्स आ जाएगा। सिमिलरली यहां से भी देख सकते हैं, देखिए 90 के सामने 2 होता है, 2 पार्ट्स, तो 30 के सामने एक पार्ट होता है, 2 पार्ट 10 के बराबर दिया गया है, तो एक पार्ट कितना के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज थ्राइस द हाइट।
यानी कि बेस जो है पैरेललोग्राम का हाइट के 3 गुना है। तो चलिए हाइट यदि x है तो ये बेस जो आपका है वो 3x दिया गया है। इफ द एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड बेस एंड हाइट। अब देखिए बेस पता है, हाइट पता है, फॉर्मूला लगाइए बेस और हाइट का। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस और हाइट दिया रहे तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि 3x इंटू एक्स आपको कितने के बराबर दिया गया, 192 के। 3x इज इक्वल टू 192। 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 छक्का 18, 1 3 चौका 12। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको 64 आया तो x आपको 8 आ गया। आपसे बेस और हाइट पूछा गया है। बेस आपका कितना है, 3x है, तो 3x x का वैल्यू रखेंगे 24 आ जाएगा। हाइट जो है, हाइट आपने लिया है x, तो x का वैल्यू आपको 8 आया है, यानी कि 24 और 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ पैरेललोग्राम हैज साइड 12 और 9 सेंटीमीटर। तो ए 9 सेंटीमीटर, ए 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड, डिस्टेंस कहने का क्या मतलब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड, यानी कि शॉर्टर साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के बीच, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता करना है। अब देखिए ए 12, ऊपर वाला 12 तो नीचे वाला भी 12, लेफ्ट साइड 9 का है तो राइट साइड भी 9 का हो जाएगा। अब आप दोनों से, आपको दोनों में यदि लेफ्ट वाले या राइट वाले को बेस ले रहे हैं तो उसका भी हाइट दिया गया है, और यदि ऊपर और नीचे वाले को बेस ले रहे हैं तो उसका हाइट निकालना है। बेस और हाइट पता है तो इस दोनों तरह से आप एरिया को कंपेयर कर सकते हैं। पहले केस में यदि बेस आप इसको 9 को ले रहे हैं या इस 9 को ले रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि 9 इंटू 8 इज इक्वल टू, दूसरे केस में बेस 12 को ले रहे हैं तो हाइट आपका h है और h ही पूछा गया है, यानी कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72/12, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन इट्स लॉन्गर साइड हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए आपको 20 दिया गया है, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 21, यानी कि ए और सी को मिलाए ये आपको 21 दिया गया है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया आपको निकालना है। क्या एरिया निकालने के लिए मैंने दो फार्मूला बताया था कि दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया रहे तब, दिया है नहीं दिया है वो नहीं लग सकता। बेस और हाइट दिया रहे तब, बेस और हाइट दिया है क्या, यहाँ पे हाइट नहीं दिया गया तो वो भी नहीं लगेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो बराबर भागों में बांटता है। अब आप इस वाले ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए, एबीसी का एरिया यदि आपको निकल गया उसका डबल कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। अब आपको देखिए एबीसी ट्रायंगल का एरिया का तीनों साइड दिया गया है, तीनों साइड दिया गया है तो आप हेरोन्स फार्मूला से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू निकालते हैं, 20 + 13 + 21/2, 20 13 33 21 54/2, 27 आ जाएगा 27। अब आप इसका एरिया निकालिए आराम से। एरिया क्या हो जाएगा, √S, एस यानी कि 27, S - A 7 आ जाएगा, S - B ये आपको 14 आ जाएगा, S - C आपको 6 आ गया। ओके, अब देखिए 27 में एक 9 है तो एक 9 को बाहर लाएंगे तो 3 बच गया, अंदर में सॉरी बाहर में 3 आ गया। अब 7 और 14 में एक 7 है, एक 7 को बाहर ले आए, इसका 2 बचा हुआ है, इसका 3 बचा, यानी कि 6 बचा हुआ है, 6 × 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा तो इतना आ गया। तो एरिया कितना आ गया आपको, 7 3 21, 21 छक्का कितना आ जाएगा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यदि आपसे पूछा गया है तो ट्वाइस ऑफ दैट ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा एरिया, ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया 126 यानी कि 252 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे भी आपको एसएससी सीजीएल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, हम लोग इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। यदि देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट पी दिया गया है इस तरह से, यदि एक पॉइंट पी दिया गया है तो अब आपको इस तरह से 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। पी पॉइंट को चारों वर्टेक्स से मिलाएंगे तो आपको 4 ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 और 4।
टोटल 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ याद रख लेने के लिए। ज्योमेट्री में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में, अभी के लिए याद रखिए क्योंकि आप डायरेक्ट इसको यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऐसा रिलेशन क्यों आता है, तो आप जाकर के पैरेललोग्राम वाला वीडियो ज्योमेट्री में शायद पार्ट 32 और 33 में मैंने बताया है, वो आप देख सकते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है, देखिए कोई भी पॉइंट P हो अंदर में, तो टॉप और बॉटम पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया जो होता है बराबर होता है, एरिया किसके एरिया के बराबर, लेफ्ट और राइट में जो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बनेंगे उसके एरिया के सम के बराबर। और वो ट्रायंगल का जो एरिया का सम होता है वो आपको पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम एरिया का हाफ हो जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए। यानी कि 1 + 3 का जो एरिया है वो आपको 2 + 4 के एरिया के बराबर है, और जो कि आपको पूरे ट्रायंगल पैरेललोग्राम का एरिया यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 के एरिया का हाफ हो जाता है। इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखिए। समझना होगा तो आप ज्योमेट्री के सेशन में जाकर के देख सकते हैं कि इसको कैसे लेते हैं। इस पॉइंट P को ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ, और उस तरह से यदि आप सम करते हैं एरिया के, ट्रायंगल के एरिया को, तो आपको यही वाला आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। इससे डायरेक्ट एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पूछा है। देखिए बिना आप कलम उठाए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि आप ए वाला फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। अब जस्ट पीछे जो हम लोगों ने रिलेशन देखा था उसको यूज करेंगे और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज एनी पॉइंट विद इन इट, यानी कि पैरेललोग्राम के भीतर कोई भी एक पॉइंट कहीं भी P दिया गया है। इफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 20, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 20 दिया गया है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल PAB, यानी कि ट्रायंगल PAB ए वाला ट्रायंगल, एंड PCD कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए वाला ट्रायंगल PCD हो जाएगा। अब आपको पता है PCD और PAB क्या है, टॉप और बॉटम के ट्रायंगल का एरिया का सम है। इसका एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है, यानी कि इसका सम क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस क्वेश्चन में आपको कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी जब आपको वो वाला जो रिलेशन है आपको याद रहेगा? नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे। और आप एक देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, टायर 1 का क्वेश्चन नहीं है, टायर 2 का क्वेश्चन है। कितना इजीली अपन सॉल्व कर लिए रिलेशन को याद रख के। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, PQRS एक पैरेललोग्राम है एंड O इज ए पॉइंट विद इन इट, वो इसके भीतर कोई एक पॉइंट है। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 30, पूरे का एरिया 30 दिया गया है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल OPS यानी कि ए वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस OQR यानी कि ए वाला ट्रायंगल का एरिया। इसका सम कितना आ जाएगा, टोटल पैरेललोग्राम के एरिया का आधा यानी 30/2 15। इसमें आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं थे। इस क्वेश्चन को आप रीड आउट कीजिए, डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी को मार्क कर दीजिए आंख बंद करके। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, E इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल DB डायगोनल कहाँ पे गया, DB डायगोनल का मिड पॉइंट आपको E दिया गया है। चलिए आपको पता है कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पे, सॉरी डायगोनल इंटरसेक्ट जो करता है वो सेम पॉइंट पे करता है, और वहां से जो जहां से इंटरसेक्ट करता है डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो जो E पॉइंट है BD का आपको मिड पॉइंट दिया गया है। आगे देखिए क्या बोला गया है, P and Q आर पॉइंट्स ऑन AB and CD रेस्पेक्टिवली, यानी कि P और Q जो है आपको AB और CD पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। आगे क्या बोला है, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन BD। अब आपको बोल रहा है कि PQ जो दिया गया है परपेंडिकुलर ऑन BD दिया गया है। इस तरह से
पी क्यू जो है परपेंडिकुलर ऑन बी डी दिया गया है, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर ऑन बी डी दिया गया है, यानी कि ए एंगल 90 डिग्री। तो आपको पता है ए एंगल 90 डिग्री तो ए भी 90, ए भी 90 और ए भी 90, चारों एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पे बता दूं कि पी क्यू जो पास करेगा वो आपको ई से होते हुए पास करना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आपको पी क्यू यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर आप ले सकते थे ऐसे, बट जो पी क्यू होना चाहिए वो आपको कहाँ से पास करना चाहिए, पी क्यू आपको ई पॉइंट से पास करना चाहिए। अब आपको दिया क्या क्या गया है चीजें वो आप देख लीजिए। डी क्यू इज इक्वल टू 10, डी क्यू यानी कि ए चीज जो है इतना, डी क्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। डी बी इज इक्वल टू 16, डी बी यानी कि पूरे डायगोनल का लेंथ जो है आपको 16 डिग्री दिया गया है। ई मिड पॉइंट है तो ई डी कितना हो जाएगा 8, सिमिलरली डी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, फाइन पी क्यू, आपसे पी क्यू का लेंथ पूछा गया है। पी क्यू का लेंथ आप कैसे निकालेंगे, एक चीज आपको दिख जाना चाहिए क्या, कि यदि आप पी बी इस वाले चीज को देख रहे हैं, इस वाले लाइन को यदि आप देखेंगे गौर से, तो ये दोनों लाइन आपको क्या है, दोनों लाइन आपको पैरेलल है, यानी कि जो ए एंगल थीटा होगा तो ए भी एंगल थीटा होगा। ए एंगल 90 डिग्री है यानी कि रिमेनिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ थीटा ए 90 तो ए भी 90 माइनस थीटा। ऊपर से एक चीज और दिया गया है, एक साइड 8 का है इस वाले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके पास है, देखिए ट्रायंगल पीईबी, ट्रायंगल पीईबी और ट्रायंगल ईडीक्यू में। अब देखिए तीनों एंगल हो गए बराबर, ऊपर से एक साइड आपको दिया गया है क्या, बराबर। तो आप यहाँ साइड एंगल और एंगल से आप बोल सकते हैं क्या, कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो नीचे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ईडीक्यू में 90 के सामने जो साइड दिया गया है वो आपको 10 का दिया गया है। तो जो ट्रायंगल पीईबी है इसमें भी 90 के सामने वाला ये चीज आपको 10 दे दिया गया जाएगा। ओके, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 10 का हो गया उसका लेंथ। अब देखिए ट्रायंगल पीईबी में जो आपका हाइपोटेनिस है 10 है और ईबी 8 दिया गया है, तो क्या पीई का लेंथ, इस वाले ट्रायंगल में पीई का लेंथ आप 6 बोल सकते हैं कि नहीं, कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट 6। सिमिलरली ईडीक्यू में देखेंगे EQ का जो लेंथ होगा, यहाँ पे ये चीज 8 दिया गया है, बेस 10 दिया गया है, तो जो EQ का लेंथ होगा, EQ का लेंथ ये भी आपको 6 हो जाएगा। वैसे भी दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट थे, तो थीटा के सामने वाला साइड एक में आपको 6 आ गया तो दूसरे में भी 6 आता। अब आपसे PQ का लेंथ पूछा गया है, PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, PE प्लस EQ, एक का 6 प्लस 6 यानी कि PQ का लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि आपको मेरे वीडियोस सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको मेरा हार्डवर्क आप लोग के प्रति जो है मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने का, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए। आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स हो आपको, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप अपना डाउट्स वहां पे आप पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इजिली उस लिंक को क्लिक करके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने नीडी फ्रेंड्स जो हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं, उनके बीच जरूर वीडियोज को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से बताना चाहूँगा, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय बाय।